की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सतसई को सम्मिलित किया गया है। बिहारी सतसई के अंतर्गत दोहा क्रमांक 1, दोहा क्रमांक 16 और दोहा क्रमांक 18 को सम्मिलित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम दोहा क्रमांक 1, 16 और 18 को समझेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर हैं उसको भी अंत में करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इसे देख सकें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिल सकें। चलो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोहा क्रमांक 1 देखें तो वो इस प्रकार है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई, श्यामो हरित दुति होई। इस प्रकार से ये दोहा है। इसके कठिन शब्द देखें। भवबाधा जिसका अर्थ होता है सांसारिक परेशानियां, नागरी, नागरी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, झाई, झाई का मतलब होता है परछाई, दुति, दुति का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थ देखते हैं। यह दोहा राधा की स्तुति करते हुए शुरू होता है। कवि कहते हैं कि राधा जो श्रेष्ठ है मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरी भवबाधा हरने वाली है। यहाँ पर ऐसे श्लोक में राधा की स्तुति की गई है और कवि कहते हैं कि जो राधा हैं वह श्रेष्ठ हैं, वह मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाली हैं। उनके राधा अर्थात राधा जी की शरीर की परछाई मात्र पड़ने से जो कृष्ण जी हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की जो राधा हैं वह मेरे भाव बाधा को हरने वाली है। इस प्रकार से इस दोहे में स्तुति की गई है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में राधा की महिमा का वर्णन किया गया है। उन्हें भाव बाधा हरने वाली कहा गया है, जो सांसारिक दुखों को दूर करती हैं। कवि राधा की सुंदरता और कृष्ण के साथ उनके संबंध का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि राधा की परछाई पड़ने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से पहले दोहे का अर्थ था। अब दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार है, अर्थात दोहा क्रमांक 16 वो इस प्रकार है। झीनई पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मन सिंधु में, लसती सपल्ला डार। इस प्रकार का ये दोहा है। अब इसके शब्दार्थ देखें। झीनई पट अर्थात पतला वस्त्र, झुलमुली अर्थात झिलमिलाती हुई, ओप, ओप का अर्थ होता है शोभा, सुरतरु, सुरतरु का अर्थ है कल्पवृक्ष, लसती, लसती मत का अर्थ है दिखाई देती है, सपल्ला, सपल्ला का अर्थ है पत्तों सहित। अर्थ देखें इसका। इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि नायिका ने पतला वस्त्र पहना हुआ है जिसमें से उसकी अपार शोभा झिलमिला रही है। ऐसा लगता है मानो कल्पवृक्ष की पत्तों सहित डाली समुद्र में विलास कर रही हो। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ था। इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और कवि कहते हैं कि नायिका ने पतला वस्त्र पहना हुआ है जिससे उसकी अपार शोभा झिलमिला रही है। ऐसा लगता है मानो कल्पवृक्ष की पत्तों सहित डाली समुद्र में विलास कर रही हो। इस प्रकार से इसका अर्थ था। अब व्याख्या देखें। यह दोहा नायिका के सौंदर्य का एक सुंदर चित्रण है। कवि ने नायिका के सौंदर्य की तुलना कल्पवृक्ष की डाली से की है जो समुद्र में विलास कर रही हो। इससे नायिका के सौंदर्य की भव्यता और अलौकिकता का बोध होता है। अब श्लोक क्रमांक 3 देखते हैं, अर्थात दोहा क्रमांक 3 देखते हैं। यह दोहा बिहारी सतसई के दोहा क्रमांक 18 इसको लिया गया है। दोहा क्रमांक 18 है ये बिहारी सतसई का। अब इसको देखें। की नहीं हूं कोरिक जतन, अब काही काड़ कोनू, भोमन मोहन रूपू मिली, पानी में कऊ लोन। इस प्रकार का ये दोहा है। इसके शब्दार्थ देखें। की नहीं हूं इसका अर्थ होता है किए हुए, कोरिक, कोरिक का अर्थ होता है करोड़ों,
जतन, जतन का मतलब होता है प्रयास। काही, काही का अर्थ होता है किसको। काढ़, काढ़ का अर्थ होता है निकालें। और लौन, लौन मतलब होता है नमक। कहीं कहीं पर आपको दोहे में दिखेगा कि लौनू लिखा है, कहीं पर लौन लिखा है, तो इसका अर्थ होता है नमक। और इसके अलावा और हो सकता है आपको कहीं कहीं पर इनकी दोहे में कोरक की जगह पे कोटिक लिखा मिले, कोटिक, और उसका अर्थ भी करोड़ों ही होता है। वो संपादन के टाइम पर ऐसा मिल सकता है आपको कि किसी किताब में कोटिक लिखा हो, किसी में कोरिक लिखा हो। चलो अब इसके हम अर्थ को देखते हैं। इस दोहे के अर्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि मैंने करोड़ों प्रयास किए, लेकिन अब क्या करूं, मेरा मन मोहन अर्थात कृष्ण के रूप में मिलकर पानी में नमक की तरह घुल गया है, अब उसे कौन निकाल सकता है। देखिए कवि ने इसमें क्या कहा है। इस दोहे में कहते हैं करोड़ों प्रयास किए, लेकिन अब क्या करूं, मेरा मन मोहन अर्थात कृष्ण के रूप में मिलकर पानी में नमक की तरह घुल गया है, अर्थात मैं कृष्ण में समा गया हूं, अब उसे कौन निकाल सकता है। इस प्रकार का अर्थ इस तीसरे दोहे का है, अर्थात बिहारी सतसाई का दोहा क्रमांक 18 का। व्याख्या देखें। यह दोहा कृष्ण के प्रति कवि के अनन्य प्रेम का वर्णन करता है। कवि कहते हैं कि उनका मन कृष्ण के रूप में इतना रम गया है कि अब उसे किसी भी प्रयास से निकाला नहीं जा सकता। यह प्रेम पानी में घुले हुए नमक की तरह है, जो अभिन्न और अटूट है। इन तीनों दोहों में बिहारी ने अपने काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने सुंदर भाषा, गहन अर्थ और प्रभावशाली बिंबों का प्रयोग करके इन दोहों को अमर बना दिया है। इस प्रकार से दोहा क्रमांक 18 था। अब महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करेंगे हम, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं। ये सभी नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लाइक करें। चलो अब आगे देखें। पहला प्रश्न देखें, बिहारी के दोहों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है। पहला प्रश्न है, बिहारी के दोहों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। आ ऑप्शन है वीर रस, बा ऑप्शन है श्रृंगार रस, सा ऑप्शन है हास्य रस, दा ऑप्शन है करुण रस। तो सबसे अधिक प्रधानता देखें तो मुख्य रूप से प्रधानता देखें तो श्रृंगार रस की रही है, तो इसका बा उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें, मेरी भाव बाधा हरऊं राधा नागरी सोई, इस पंक्ति में नागरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नागरी जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आ ऑप्शन है कृष्ण, बा ऑप्शन है राधा, सा ऑप्शन है गोपियां, दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा राधा। तो बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखें, जातन की जाई परई श्यामू हरित दुति होई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। आ ऑप्शन है जिसके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बा ऑप्शन है जिसके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण क्रोधित होते हैं, सा ऑप्शन है जिसके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण दुखी होते हैं, दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आ, जिसके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखें, झीनई पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है। आ ऑप्शन है कृष्ण का सौंदर्य, बा ऑप्शन है राधा का सौंदर्य, सा ऑप्शन है नायिका का सौंदर्य, दा ऑप्शन है प्रकृति का सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है नायिका का सौंदर्य। श्लोक क्रमांक दोहा क्रमांक 16 की ये पंक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा, नायिका का सौंदर्य। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें, सुरतरु की मन सिंधु में लसती सपल्लव डार, इस पंक्ति में सुरतरु का क्या अर्थ है। सुरतरु जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। आ कल्प वृक्ष, बा देवदार वृक्ष, सा चंदन का पेड़, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो होगा कल्प वृक्ष। तो आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखें, कीने हूं कोरिक जतन अब काही काढ़ कोनू, इस पंक्ति में कोरिक शब्द का क्या अर्थ है। कहीं पर आपको कोटिक मिलेगा, कहीं पर कोरिक, तो कोरिक शब्द का क्या अर्थ है। कोरिक शब्द का अर्थ चार ऑप्शन दिए हैं। आ ऑप्शन है करोड़ों, आ ऑप्शन है करोड़,
बा ऑप्शन है करोड़ों, सा ऑप्शन है कुछ, दा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करोड़ का अर्थ होता है 1 करोड़ और करोड़ों का अर्थ होता है और भी ज़्यादा करोड़, एक या उस 1 करोड़ से ज़्यादा करोड़, उसे बोलते हैं करोड़ों। यहाँ पे करोड़ और करोड़ों 2 ऑप्शन दिए हैं, तो कोरिक शब्द का क्या अर्थ होगा। प्रश्न क्रमांक छठवा का सही उत्तर होने वाला है बा ऑप्शन, कोरिक का अर्थ होता है करोड़ों। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां देखें। प्रश्न क्रमांक 7वां है भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोन, इस पंक्ति में किसके मिलने की बात कही गई है। आ ऑप्शन है राधा और कृष्ण के मिलने की, बा ऑप्शन है मन और मोहन के रूप के मिलने की, सा ऑप्शन है पानी और नमक के मिलने की, दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर होगा बा, मन और मोहन के रूप के मिलन की। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। बिहारी के दोहों की भाषा क्या है। आ ऑप्शन है अवधी, बा ऑप्शन है ब्रजभाषा, सा ऑप्शन है खड़ी बोली, दा ऑप्शन है राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ब्रजभाषा। प्रश्न क्रमांक 9वां देखें। बिहारी किस काल के कवि थे। 4 ऑप्शन दिए हैं। आ ऑप्शन है आदिकाल, बा ऑप्शन है भक्तिकाल, सा ऑप्शन है रीतिकाल, दा ऑप्शन है आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होने वाला है रीतिकाल। जो बिहारी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। अब आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 10वां। बिहारी की एकमात्र रचना का क्या नाम है। जो बिहारी की रचना है उसका क्या नाम है। 4 ऑप्शन दिए हैं। बिहारी सत्सई, रामचरितमानस, सा ऑप्शन है सूरसागर, दा ऑप्शन है पद्मावत। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बिहारी सत्सई। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर देखे। तो आप सभी अगर इस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूं और आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो ऐसी भावना भाता हूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।